देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। जो अगर आप गर्मी के मौसम में खेती कर रहे हैं तो आपको ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाएं। इनमें खास जो किस्में हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण किस्म है वो है पूसा 9351। इनके पूसा 9351 ये एक ऐसी किस्म है जो 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये 1 एकड़ से लगभग आपको 10 से 12 क्विंटल इसमें पैदावार मिल जाती है। और ये जो किस्म है ये गेहूँ और धान के बीच में बहुत अच्छी तरह आप इसको उगा सकते हैं और उसके बाद में धान की फसल भी ले सकते हैं। जो दूसरी खास किस्म है वह है पूसा विशाल। ये पूसा संस्थान से निकाली गई है और यह किस्म पकने में 60 से 65 दिन का समय लेती है। इसके दाने मोटे हैं, आकर्षक हैं और पैदावार क्षमता इसकी पहली वाली किस्म से कुछ ज़्यादा है और कुछ किसान भाई इसको बड़े आसानी से 12 से 14 क्विंटल इसकी पैदावार ले सकते हैं गर्मी के मौसम में। जो तीसरी खास किस्म है वो है SML 668। यह किस्म लुधियाना से निकाली गई है। यह भी 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दाने मोटे हैं, फली भी लंबी आती है और अगर आपके पास में ज़्यादा समय है तो इसकी फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं। इसकी जो भी पैदावार है वो भी 12 से 14 क्विंटल मिल जाती है और बड़े आसानी से अच्छी पैदावार देती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार ने पेश किया वित्त वर्ष 2022 से 23 का बजट। कृषि व किसान कल्याण के लिए किए कई जरूरी ऐलान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा कृषि मेला। खेती के कचरे को कमाई का जरिया बनाने की मिलेगी जानकारी। ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दे रही सरकार, किसानों को मिलेगी ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी। जहां अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए राज्य का पहला अलग कृषि बजट पेश किया था, तो वहीं बीते दिन झारखंड सरकार ने भी अपने इस साल के बजट में किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के किसानों की बेहतरी को प्राथमिकता मानकर सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के चलते वित्त वर्ष 2022 से 23 में झारखंड सरकार द्वारा कृषि के लिए 4,092 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसानों की ऋण माफी से लेकर सिंचाई सुविधा और कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करने से लेकर संकट के दौर में किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई तक को शामिल किया गया है। झारखंड सरकार ने यह ऐलान किया कि राज्य में चलाई जा रही ऋण माफी योजना इस साल भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी इस योजना के लाभ से कई किसान वंचित हैं। वहीं प्रदेश के हर जिले में जल निधि योजना के तहत 1,766 डीप बोरिंग और 9,063 परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना है। और इतना ही नहीं, कृषि बजट में यह ऐलान किया गया कि एग्री स्मार्ट योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन किया जाएगा। योजना के तहत गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही राज्य उद्यान विकास योजना के तहत किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2021 से 22 में प्रतिदिन 80 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था, जिसके चलते अब वर्ष 2022 से 23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के अलग अलग जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल का कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही बजट में गरीब और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। बीते 2 सालों से कोरोना के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था।
लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा है। वहीं एक बार फिर से कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कृषि मेलों की भी शुरुआत हो चुकी है। जहां अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पूसा कृषि विज्ञान मेले की तारीखों की घोषणा की गई थी, तो वहीं अब बिहार राज्य के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने भी इस साल के कृषि मेले के लिए तारीखों और मेले में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बिहार में 12 मार्च से 14 मार्च के दौरान कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बिहार में 12 मार्च से 14 मार्च के दौरान कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेले का विषय इस बार कृषि अपशिष्ट के मुद्रीकरण द्वारा उद्यमिता विकास है। खास बात यह है कि मेले में शामिल होने वाले किसानों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही मेले में आने वाले किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, कृषि यंत्रों, जैविक खेती, किसान गोष्ठी, आधुनिक सिंचाई प्रणाली आदि विषयों पर प्रदर्शनी व जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 12 से 14 मार्च 2022 तक आयोजित किए जाने वाले इस मेले में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में जो किसान मेले में भाग लेने के इच्छुक हैं, वो मेले से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rpcau.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। केंद्र सरकार लगातार किसानों को ड्रोन के जरिए खेती करने पर जोर दे रही है, ताकि किसान न सिर्फ खुद आधुनिक तकनीकों से खेती करें, बल्कि कृषि को भी हाईटेक बनाने पर जोर दें। इसी कड़ी में सरकार द्वारा ड्रोन को कृषि यंत्रों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है और इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों की सरकारों द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार ये सब्सिडी अलग अलग है। इसी तरह मध्य प्रदेश में किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि भारत सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों की सूची में ड्रोन को शामिल किया है, जिसके तहत ड्रोन खरीदने पर अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत व महिला कृषकों को प्रति यंत्र लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य किसानों को लागत का 40% या फिर अधिकतम 4 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी के संचालक राजीव चौधरी की माने तो प्रदेश में ड्रोन संचालन के लिए योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत कस्टम हायरिंग केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। इन केंद्रों पर ड्रोन भी उपलब्ध होंगे, जिसे किसान किराए पर भी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश का 6वां कौशल विकास केंद्र इंदौर में खोला जाएगा, जहां किसानों को अन्य उपकरणों के साथ ड्रोन उड़ाने और उसके रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि अब हरियाणा के ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उन्हें भी राज्य की आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इसके तहत बीपीएल परिवारों समेत अन्य गरीब परिवारों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल फिलहाल में देश में कर्ज माफी पर हुई एक स्टडी की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कृषि कर्ज माफ करने के बाद देश के किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि खेती की लागत भी बढ़ी है, जिसकी वजह से उनके खर्च में भी इजाफा होता देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि महंगाई की वजह से खर्च में बढ़ोतरी हुई हो। हालांकि खेती के पैटर्न और रकबे में कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में नकली कीटनाशकों के कारण किसानों को लाखों रुपयों की चपत लगी है। इसके बाद भी विभाग नकली कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में बीते गुरुवार को किसान कांग्रेस के पदाधिकारी कीटनाशक डालने के बाद बर्बाद हुई फसल की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और दवा विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही उन्हें कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
हरियाणा सरकार जल्द ही केंद्र से अपील करने वाली है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए जारी पॉलिसी में ट्रैक्टर को शामिल न किया जाए, क्योंकि ऐसा होने पर किसानों के लिए नया ट्रैक्टर खरीदने की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार द्वारा कोई फैसला लिया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। जम्मू कश्मीर की एसके यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू के मुख्य परिसर में 7 मार्च से लेकर 11 मार्च 2022 तक 5 दिवसीय मेगा कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष कृषि मेले का विषय प्राकृतिक और आधुनिक तकनीक है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।